सपनों के सौदागर अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के सपनों को राख कर दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में सिर्फ विमान में सवार यात्रियों के ही सपने नहीं जले, सपने जले उनके परिवार वालों के भी, सपने जले उन लाखों करोड़ों आम लोगों के भी जो हवाई यात्रा का सपना रखते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी लोग विमान यात्रा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपनों के लिए, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए कि अहमदाबाद जैसा हादसा उनके साथ ना हो। हर आदमी का सपना होता है कि कम से कम एक बार ही सही विमान में जरूर बैठे, बादलों को महसूस करे, बादलों के पार आसमान से अपनी धरती को देखे। लेकिन एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर क्रैश ने आम लोगों के सपनों को तोड़ दिया। शौक के लिए अब लोग हवाई यात्रा करने से डरने लगे हैं, अपने सपनों को अपने दिल और दिमाग से निकालने लगे हैं। अहमदाबाद विमान हादसा सवाल में एयर इंडिया, 6 दिन में 83 फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए समस्या विकट। बोइंग में तकनीकी समस्या, जांच में डीजीसीए जुटा। हवाई यात्रा का सपना एयर इंडिया ने तोड़ दिया। अब हवाई सफर पर वो लोग ही जा रहे हैं जिन्हें जरूरत है, लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद रोजाना कैंसिल हो रही फ्लाइट के चलते यात्रियों को भारी समस्या हो रही है। उनके जरूरी काम पूरे नहीं हो रहे, जिनसे उन्हें भारी नुकसान भी हो रहा है। एयर इंडिया की 6 दिनों में 83 फ्लाइट कैंसिल हुई। इनमें 66 फ्लाइट बोइंग ड्रीम लाइनर की भी शामिल हैं। सुरक्षा कारणों से रद्द की गई उड़ानें डीजीसीए कर रहा एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर की जांच। एयर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग ड्रीम लाइनर 787-8 24 ड्रीम लाइनर की जांच पूरी, सभी सुरक्षित पाए गए। फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में विमान सवार 242 में से 241 यात्री की मौत हो गई। इस घटना ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद बोइंग ड्रीम लाइनर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आए दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते कई फ्लाइटों को वापस लौटना पड़ा है। उधर डीजीसीए एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर की जांच कर रहा है। डीजीसीए की रिपोर्ट में एयर इंडिया के 33 बोइंग ड्रीम लाइनर 787-8 और 9 में से 24 प्लेन को क्लीन चिट दी गई है, यानी पैसेंजर की सेफ्टी के लिहाज से 24 प्लेन सुरक्षित हैं। अगर ऐसा है तो फिर पिछले 3-4 दिनों में उड़ते विमान में तकनीकी समस्याएं क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी सच है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री अपने गंतव्य स्थलों तक नहीं जा पा रहे हैं। समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को एयरपोर्ट के करीब मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में जा घुसी थी। इस हादसे के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट की बुनियादी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या आबादी वाला इलाका यानी रिहायशी इमारतें नहीं होनी चाहिए, जबकि अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरा है। अगर मानकों के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास आबादी वाले इलाके नहीं होते तो इतनी जानें नहीं जाती। आमतौर पर रनवे की लंबाई के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास 500 मीटर के बाद रिहायशी इलाकों को बसने और इमारत की ऊंचाई सीमित रखने का फैसला लिया जाता है। आमतौर पर एयरपोर्ट के 500 मीटर इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण प्रतिबंधित है। अहमदाबाद हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान के परिचालन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत में आबादी ज्यादा होने से एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों के बीच मानक दूरी का ख्याल नहीं रखा जाता, जबकि अमेरिका में एयरपोर्ट से रिहायशी इलाकों की दूरी काफी ज्यादा होती है। लॉस एंजलिस 26, जॉन एफ कैनेडी 24, शिकागो ओहारे 27, मियामी 13,
हर आम आदमी का प्लेन में सफर करने का सपना होता है, लेकिन कोई है जो आम आदमी के सपने पर ग्रहण लगा रहा है। कोई है जो आम आदमी के सपनों से खेलता है। कोई है जो आम आदमी की जान का सौदा करता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर कई ऐसे नेक्सस काम कर रहे हैं जो खामियों को बाहर नहीं आने देते।